हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस एंड एसक्यूएल यूनिट से एग्रीगेट फंक्शंस। देखो, एग्रीगेट फंक्शन एसक्यूएल में बहुत ही इजी फंक्शन है। इन फंक्शंस में होता क्या है कि हम मल्टीपल रोज के ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और हमें रिजल्ट क्या मिलता है, सिंगल वैल्यू में। डेफिनेशन देखिए, एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सिंगल वैल्यू मिलेगा, और हमारी जो कैलकुलेशन रहेगी वो कैसी रहेगी, मल्टीपल रोज के ऊपर। एक बार इसे एग्जांपल से समझते हैं, फिर दोबारा से हम इसकी डेफिनेशन पर आएंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई टेबल है। इस टेबल में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस मार्क्स वाले कॉलम का सम करना है, तो जब हम इन चारों वैल्यूज को जोड़ देंगे तो हमारे पास रिजल्ट में भी कोई एक नंबर आएगा। इट मीन्स रिजल्ट हमें क्या मिला, एक सिंगल वैल्यू। और हमने कैलकुलेशन कितनी रोज पे परफॉर्म की है, 4 रोज पर। फिलहाल के लिए नल को कंसीडर नहीं करना है, अभी मैं डिस्कस करूंगी कि नल क्या है। अगर मैं कहूं एज कॉलम में से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने कितनी रोज को स्कैन किया, 5 रोज को स्कैन किया, और हमें आउटपुट में क्या मिला, 18। यानी हमने मल्टीपल रोज के ऊपर कैलकुलेशन को परफॉर्म किया है और रिजल्ट हमेशा हमें कैसा मिलेगा, सिंगल वैल्यू में। इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। देखिए इसकी डेफिनेशन दोबारा से। एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज। मल्टीपल रोज के ऊपर हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म किया और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, सिंगल वैल्यू में। इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन इज यूज टू समराइज डेटा। एसक्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शन है वो डेटा को समराइज करने के लिए काम आते हैं। बाय कंबाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू फॉर्म अ सिंगल रिजल्ट। हमें किसी कोई समरी शीट बनानी है या काफी सारी वैल्यूज को जोड़ करके हमें एक सिंगल रिजल्ट देना है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस आर ऑफन यूज्ड विद ग्रुप बाय क्लॉज ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। एसक्यूएल के जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उन्हें हम ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज करते हैं। देखो, काफी सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी एसक्यूएल में हम लिखेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के बेसिक सिंटैक्स और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ग्रुप बाय क्लॉज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैंने क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उस ग्रुप में अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है या अपकमिंग वीडियोस के बारे में या कोई टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, तो उन सब का जो भी डिटेल रहेंगी वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे ज्वाइन कर लें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे अब एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं हमारे पास, काउंट, सम, एवरेज, मिन और मैक्स। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि नल क्या है। देखो, नल का क्या मतलब है। नल का मतलब जीरो नहीं है, ये ध्यान रखना है। नल इज नॉट जीरो। नल का मतलब है एम्प्टी। यहां पर जो तुम्हें ध्यान में रखना है वो ये है कि नल एम्प्टी है। हमें नहीं पता यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी। फिलहाल हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब नल है। नल मीन्स नॉट नोन। क्या आएगा हमें नहीं पता। हो सकता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, हो सकता है सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाए, कुछ भी आ सकता है। जो वैल्यू हमें एट प्रेजेंट गिवन नहीं है वो हमने क्या मान ली, नल। तो नल को जीरो कंसीडर नहीं करना है। जब भी हम सम निकालेंगे या फिर एवरेज निकालेंगे तो हम नल को काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मैक्स फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। किसी भी कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन डिटरमाइंस द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। कॉलम में जितनी भी वैल्यूज को आप सिलेक्ट करोगे उनमें से वो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, सॉरी उस मैक्सिमम वैल्यूज को हम मैक्स फंक्शन से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन किसी ने किया, फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स इन द मार्क्स कॉलम।
हाईएस्ट मार्क्स आपको निकालने हैं कौन से कॉलम में से, मार्क्स कॉलम ऑफ स्टूडेंट टेबल। ये हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल हमने मान ली, इसका जो कॉलम है वो क्या है, मार्क्स। अब आप सीधा देख करके बता सकते हो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 89। लेकिन हमें इसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी रन करनी पड़ेगी। तो क्वेरी हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सिलेक्ट क्वेरी को डिस्कस किया था कि हम टेबल में से डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां हमने सिलेक्ट क्वेरी को डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो क्लास आप देख लें एक बार, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी कि सिलेक्ट क्वेरी हम किस तरीके से यूज करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो चेंज हुआ है वो बस ये है कि कॉलम नेम के आगे हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है। सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट इतना हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, वहां से क्या था, मार्क्स का पूरा कॉलम आ जाना था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मार्क्स कॉलम के आगे उस फंक्शन का नाम लिख दिया जो हम यूज कर रहे हैं। हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैक्स। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आई थिंक सबको क्लियर होगा कि हम स्टूडेंट टेबल को यूज कर रहे हैं। कौन सा कॉलम हमने उसका यूज किया है, मार्क्स। मार्क्स कॉलम के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो जैसे ही हम इस क्वेरी को रन करेंगे हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 89 रिटर्न्स मैक्सिमम वैल्यू इन द मार्क्स कॉलम, और वो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 89। तो इस तरीके से हम मैक्स फंक्शन को रन कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगर हम सिंटेक्स लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। पहले तो इसे समझिए दोबारा से, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम प्रोडक्ट, सिलेक्ट सेम है, फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम प्रोडक्ट्स या फ्रॉम स्टूडेंट, जो भी हमारे पास कोई भी टेबल हो सकती है। मैक्स कॉलम नेम, मैक्स हमारा क्या हो गया, कीवर्ड। यहां पर हमने कॉलम का नाम क्या लिया है, मार्क्स। आप कोई भी कॉलम नेम ले सकते हो जिसके भी अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, आप एज भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर हमने कंडीशन यूज नहीं की, तो यहां मैंने वेयर कंडीशन को नहीं लिखा है, अदरवाइज आप चाहो तो कंडीशन भी यूज कर सकते हो। आप सीधा भी लिख सकते थे कि वेयर एज इज ग्रेटर देन 16, उनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जहां पर एज हमारी क्या है, 16 से ज्यादा है। या रोल नंबर ग्रेटर देन 2, जहां रोल नंबर 2 से ज्यादा है, उनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो आप कंडीशन भी लिख सकते हो, थोड़ा सिंपल रखने के लिए आप क्वेरी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट या फ्रॉम प्रोडक्ट या फ्रॉम कस्टमर, जो भी टेबल आपके पास है उस टेबल में से आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस कॉलम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कॉलम नेम आप यहाँ पर लिख दोगे। तो इसका सिंटेक्स भी बहुत इजी है, सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। देखो जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है बहुत इजी हैं। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है मिन। तो कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ इस मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, वहां पर मिन आ जाएगा, दैट्स इट। और जो हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कॉलम की। तो इस कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 76। तो बहुत ही इजी फंक्शन है, सिर्फ हमें एक बेसिक सिंटेक्स पता होना चाहिए। उसके बाद तो हमें सिर्फ कीवर्ड चेंज करना है, मैक्स है तो मैक्स लिख देंगे, मिन है तो मिन लिख देंगे, सम लिखना है या फिर एवरेज लिखना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम फिर भी। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे मिन फंक्शन। मिन फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। किसी भी स्पेसिफिक कॉलम की हमें अगर मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, मिन फंक्शन। स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मिन फंक्शन। यहाँ पर जो एग्जांपल है, फाइंड द लोएस्ट मार्क्स इन द मार्क्स कॉलम, कॉलम मार्क्स में से अब आपको मिनिमम मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मिनिमम मार्क्स अगर हम देख करके बताएं तो कितने हैं हमारे, सीधे 76। और अभी मैंने आपको बताया था कि हम नल को कंसीडर नहीं करेंगे, नल मीन्स नॉट एम्प्टी, बट हमें नहीं पता कि वहां पर क्या वैल्यू है। तो जब भी हम मैक्सिमम मिनिमम या सम एवरेज वगैरह देखेंगे वहां पर हम नल को कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए फिर से, सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ मैक्स की जगह क्या आ गया, मिन।
जब मैक्स था तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, अब मिन है तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। क्वेरी बिल्कुल सेम है, सिर्फ कीवर्ड चेंज हुआ है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, जो भी टेबल नेम आप देना चाहो वो टेबल नेम आप यहाँ लिख सकते हो। जिस कॉलम की आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कॉलम नेम यहाँ आएगा। जो फंक्शन आपको लगाना है वो फंक्शन यहाँ आएगा, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम है या एवरेज है। तो इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं। अब इसका सिंटेक्स देखेंगे, बिल्कुल सेम है, सिर्फ कीवर्ड मैक्स की जगह हमारा क्या आ गया, मिन। देखिए इसका सिंटेक्स भी, सिलेक्ट मिन कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ मिन आया है मैक्स की जगह, बाकी सारी चीजें क्या हैं, सेम। सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल सेम है। और हमारा जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो कितना आएगा, 76। अगर कंडीशन यूज करना चाहो तो इस सेमीकोलन से पहले आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, वेयर। मान लो आपने लिख दिया रोल नंबर ग्रेटर देन 2। मिनिमम मार्क्स हमें उन स्टूडेंट्स के निकालने हैं जिनके रोल नंबर 2 से ज्यादा हैं, तो ये सेमीकोलन यहाँ ना आकर के यहाँ आ जाएगा। तो वेयर के साथ आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख सकते हो सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। सिंटेक्स में हमें कंडीशन मेंशन करनी इसलिए जरूरी है कि अगर हम चाहें तो हम कंडीशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अच्छे से समझना, ये भी बहुत इजी है। काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट नंबर ऑफ रोज इन अ डेटाबेस टेबल। काउंट फंक्शन किस लिए यूज होता है, कि हम डेटाबेस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं उन्हें काउंट करना चाहते हैं। इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। अभी आपने देखा था कि जो मिन और मैक्स आपने पढ़ा, वहां हम न्यूमेरिक पर काम कर रहे थे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम फाइंड आउट करनी है, तो हम न्यूमेरिक में देख रहे थे। लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो हमारे न्यूमेरिक पे भी काम करेगा और नॉन न्यूमेरिक पे भी काम करेगा। और काउंट फंक्शन करता क्या है, कितनी नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें ये काउंट करेगा। काउंट फंक्शन यूजेस द काउंट स्टार that returns the count of all the rows in a specified table। ये सारी की सारी रोज को काउंट करेगा। इट कंसीडर डुप्लीकेट एंड नल ऑल्सो। जैसे इस टेबल में से अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पर कितनी रो हैं, 5। ये डुप्लीकेट को भी कंसीडर करेगा और नल को भी। कौन, काउंट स्टार। सिर्फ काउंट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम यहाँ, काउंट स्टार कंसीडर करेगा डुप्लीकेट भी और नल भी। एक एक करके नहीं समझेंगे, फिलहाल इसे समझिए। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 5। काउंट स्टार मतलब जितनी भी रो हैं हमें वो बतानी है। किस टेबल से, स्टूडेंट नाम की टेबल से टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो कितनी है ये टोटल नंबर ऑफ रो, हमारे पास 5 है। अब काउंट को हम किस तरीके से और यूज कर सकते हैं वो देखिए। काउंट स्टार रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड या टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी 5। काउंट मार्क्स, किसी पर्टिकुलर कॉलम को आपको काउंट करना है, आपने स्टार यूज नहीं किया है, तो अब यहां पर देखिए, रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ओवर द कॉलम मार्क्स। मार्क्स वाले कॉलम में से जितनी भी वैल्यूज नल नहीं हैं उन सबको ये काउंट कर देगा। तो यहाँ पर हमारी नॉन नल वैल्यूज जो हैं वो कितनी हैं, 4। नेक्स्ट है काउंट डिस्टिंक्ट मार्क्स। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास ये मार्क्स सेम होते, दो 85 हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन नल। पहली बात तो नल नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात इसने क्या कहा है, डिस्टिंक्ट हो ऐसी वैल्यूज को ये काउंट करेगा। तो अगर ये 89 को मैं 85 कर दूं तो हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1, 2 और 3, क्योंकि 85 हमारे पास अब क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इसका रिजल्ट फिर कितना आता, 3। फिलहाल हमारे पास जो टेबल गिवन है उसमें चारों वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या है, 4। तो इन तीनों चीजों में डिफरेंस अच्छे से समझना है। जब हमारे पास ये एस्ट्रिक का सिंबल है, इसे स्टार समझ बोल सकते हो, काउंट स्टार, इट मींस ये टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, जो हमारे पास कितनी है, फिलहाल इस टेबल में 5 है। काउंट स्टार डुप्लीकेट को भी कंसीडर करता है और नल को भी कंसीडर करता है, ये चीज ध्यान रखनी है, और सिर्फ यही करता है, बाकी में हम नल को कंसीडर नहीं करते।
नेक्स्ट है अब काउंट मार्क्स। अगर आपने इसके आगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं लिखा तो जितनी भी नॉन नल वैल्यूज हैं उन सबको ये काउंट करेगा, चाहे डुप्लीकेट हो या ना हो। डिस्टिंक्ट अगर आप कीवर्ड यूज करते हो तो फिर ये डिस्टिंक्ट भी देखेगा और नॉन नल भी देखेगा। तो इन्हें हम तीन तरीके से लिख सकते थे। दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो सिलेक्ट काउंट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। यहां पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नॉन नल वैल्यूज जितनी भी हैं वो मिलेंगी। अगर यहां पर मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड और यूज कर दूं, इधर ही आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट, ये वाला डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको नॉन नल डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेंगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा काउंट फंक्शन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारा काउंट का क्या है, सिंटेक्स। सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अभी से पहले जो हमने मैक्स और मिन किए थे वो भी बिल्कुल सेम थे, यहाँ बस मैक्स और मिन था। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, काउंट। कॉलम नेम है, यहाँ इसके हमने तीन वेरिएंट किए हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हो, कॉलम का नाम यूज कर सकते हो और डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ भी यूज कर सकते हो, जैसे भी आप यूज करना चाहो। मतलब आपको तीनों के पता होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब नॉन नल और डुप्लीकेट भी नहीं आएंगी। मार्क्स के अंदर क्या आएगा, जब हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किया, नॉन नल तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन डुप्लीकेट को कंसीडर कर सकता है। और यहाँ पर हमारी डुप्लीकेट भी आएंगी, नल भी आएंगी, नॉन नल भी आएंगी, यानी सारी की सारी रोज को कंसीडर करेगा स्टार। मार्क्स में जब हमने बिना डिस्टिंक्ट के किया तो नॉन नल लेकिन डुप्लीकेट आएंगी, यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं आएंगी, सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम इसका, सम और एवरेज। सम फंक्शन, sum function is used to calculate the sum of all selected columns. It works on numeric field only. sum है, न्यूमेरिक फील्ड पे ही काम करेगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सेम है ये, फिर से सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यानी अब हमारा यहाँ पर क्या आ गया, मिन मैक्स की जगह सम आ गया। तो हम मार्क्स वाले कॉलम का हमें क्या करना है, सम। इट मीन्स हम इन चारों वैल्यूज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हमारा रिजल्ट क्या आएगा इन सबको जोड़ करके, 332। सम ऑफ ऑल नॉन नल वैल्यूज ऑफ द कॉलम मार्क्स। अगर आप मार्क्स के साथ साथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड भी यूज करते हो तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा। मान लो इसको मैं हटा करके 85 कर दूं तो फिर ये इन तीनों को ही जोड़ेगा बस, इसे फिर ये काउंट नहीं करेगा। अगर हम इसे सेम कर देते हैं 82 या 85 कुछ भी, तो दोनों चीजों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज नहीं करेंगे तो नॉन नल वैल्यूज जितनी भी हैं, चाहे सारी की सारी डुप्लीकेट क्यों ना हो, वो सबको जोड़ देगा। लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं तो वो फिर डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको काउंट करेगा और नल को कंसीडर नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सिंटेक्स क्या है। सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो ये तो आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, सिर्फ एक कीवर्ड चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर सिर्फ फंक्शन नेम आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। पहले हमारा मैक्स आया, फिर मिन, फिर सम, काउंट, और अभी हम करेंगे एवरेज भी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इसका एवरेज फंक्शन। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोज। जितनी रोज का हमने सम किया है उतनी ही रोज से हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज फंक्शन देखिए पहले क्या डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमेरिक टाइप। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ नॉन नल वैल्यूज। यहाँ भी ध्यान दीजिए नॉन नल की बात हो रही है, यानी हम नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर मैं मार्क्स निकालना चाहूँ, एवरेज मार्क्स, तो सबसे पहले हमने इन चारों वैल्यूज को जोड़ दिया क्योंकि हमें नल को कंसीडर नहीं करना है। नॉन नल वैल्यूज हमने ली, तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो होता क्या है हमारा, सम डिवाइड बाय काउंट। तो सम किस कॉलम का किया हमने, मार्क्स कॉलम का। वैल्यू कितनी आई हमारी, 332। काउंट मार्क्स यानी कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है, 4। डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ गया, 83। चारों वैल्यू ही यहाँ पर डिस्टिंक्ट हैं, तो जब हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा।
और जब हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज नहीं किया तब भी रिजल्ट सेम रहेगा। ये रिजल्ट वेरी कब करेगा? जब हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो ये रिजल्ट हमारा वेरी करेगा। यहाँ भी सिंटेक्स क्या है? सेम है। सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। कॉलम मार्क्स जो है उसकी हमें क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू निकालनी है। कौन सी टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। इसका सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यहाँ हमारे जो एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो खत्म होते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि हमने कौन कौन से फंक्शन किए हैं। मिन, मैक्स, काउंट, सम और एवरेज। मिन में हमने मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया, मैक्स में हमने मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया, काउंट में हमने नंबर ऑफ रोज को काउंट किया, सम में हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का सम निकाला है और एवरेज में हमने उसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का क्या निकाला है? एवरेज। सबका सिंटेक्स हमारे पास इस तरीके से है। यहाँ पर सिर्फ ये कीवर्ड चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। एवरेज फंक्शन है, हमने एवरेज लिख दिया। मिनिमम है मिन, मैक्स है मैक्स। जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो। अब जब आपसे एग्जाम में कोई एक एग्रीगेट फंक्शन पूछा जाएगा तो आपको उसका सिंटेक्स भी बताना है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है और आप टेबल से समझाओगे भी। जैसे मैंने यहाँ मान लो निकलवाया है इसका मिनिमम, तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो या लास्ट में रिजल्ट में लिख सकते हो कि द मिनिमम वैल्यू इज दिस। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस खत्म होते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस के साथ ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।